तो कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि जावा स्क्रिप्ट में अरेज किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, तो अरेज जो होते हैं, जैसे कि अगर मान लो आप दूसरी लैंग्वेज की बात करें, हम लोग ट्रेडिशनल लैंग्वेज की बात करें, तो उसमें अरे क्या होता है? कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट, यानी कि एक जैसे एलिमेंट, एक जैसे डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। बट जावा स्क्रिप्ट का जो है, जावा स्क्रिप्ट जो क्या कहती है, जावा स्क्रिप्ट जो है वो दूसरी लैंग्वेज से डिफरेंट है अरे के मामले में, है ना। जावा स्क्रिप्ट ये कहती है कि जो अरे होता है वो, but JS does not follow these concept, as in JS and array is quite different from other languages। यानी कि जिस तरीके से हमने बात की थी कि अरे जो होता है वो होमोजीनियस एलिमेंट होता है, which means that it cannot contain it cannot contain the dissimilar element। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है? जावा स्क्रिप्ट में जो अरे होता है वो होता है collection of a JavaScript, a array can contain heterogeneous element। अब ये हाइड्रोजीनियस एलिमेंट क्या होते हैं? तो अरे कैन कंटेंट हाइड्रोजीनियस एलिमेंट की बात करें हम, तो हाइड्रोजीनियस एलिमेंट क्या होते हैं? ए जावा स्क्रिप्ट अरे कैन कंटेंट ए हाइड्रोजीनियस एलिमेंट। तो हाइड्रोजीनियस एलिमेंट का क्या मतलब है? मतलब ये है कि इसको आप सी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर की तरह समझ सकते हैं, यानी कि इस अरे में कोई स्ट्रिंग डेटा टाइप भी हो सकता है, और स्ट्रिंग के अलावा मान लीजिए स्ट्रिंग डेटा टाइप है या नंबर डेटा टाइप है, मतलब कोई भी डेटा टाइप हो सकता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजीनियस एलिमेंट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो अरे हैं वो क्या है? हाइड्रोजीनियस एलिमेंट्स है। मतलब एक अरे कैन कंटेन हाइड्रोजीनियस एलिमेंट डेटा। हाइड्रोजीनियस एलिमेंट डेटा का क्या मतलब है यहाँ पर? हाइड्रोजीनियस एलिमेंट डेटा का मतलब ये है कि अरे के अंदर नंबर भी हो सकता है, अरे के अंदर स्ट्रिंग भी हो सकती है, और अरे के अंदर और भी डेटा जो है वो हो सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि जो अरे होता है वो एक हाइड्रोजीनियस एलिमेंट का कलेक्शन होता है, कंटेन करता है हाइड्रोजीनियस एलिमेंट जावा स्क्रिप्ट के अंदर। अब जो अरे हम लोग जावा स्क्रिप्ट के अंदर बना सकते हैं, तो किस तरीके से बना सकते हैं, राइट? तो जावा स्क्रिप्ट हमें दो तरीके देती है अरे को क्रिएट करने के। अगर मैं फर्स्ट तरीके की बात करूं, तो हम लोग यूजिंग अरे लिटरल, ये एक तरीका है जावा स्क्रिप्ट के अंदर जिसमें हम लोग अरे लिटरल का यूज करके अरे को बना सकते हैं। और जो दूसरा तरीका होता है वो होता है यूजिंग अरे कंस्ट्रक्टर। तो जावा स्क्रिप्ट के पास क्या है? जावा स्क्रिप्ट के पास जावा स्क्रिप्ट के पास एक जावास्क्रिप्ट के पास एक ऑब्जेक्ट है, जावास्क्रिप्ट के पास एक क्लास है अरे नाम की, जिसका ऑब्जेक्ट बना के कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी हम लोग अरे को बना सकते हैं। तो अरे अरे को दो तरह से क्रिएट किया जा सकता है। पहला जो तरीका है अरे को क्रिएट करने का वो होता है यूजिंग अरे लिटरल, और दूसरा जो तरीका है वो होता है यूजिंग अरे कंस्ट्रक्टर। क्योंकि जावास्क्रिप्ट में एक प्री डिफाइंड अरे क्लास है और इसके कंस्ट्रक्टर से भी हम लोग अरे को बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि यूजिंग अरे लिटरल का यूज करके किस तरीके से अरे को बनाया जाता है। तो हमने लिखा कि यूजिंग अरे लिटरल का यूज करके हम लोग जावास्क्रिप्ट में किस तरीके से बना सकते हैं। जो अरे लिटरल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हमको स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना है। स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके हम लोग बना सकते हैं। इसका जो सिंटेक्स होता है वो कुछ इस तरीके से होगा। इसका मैं सिंटेक्स लिखता हूं यहाँ पर। तो सिंटेक्स जो है वो कुछ ऐसे होगा। सिंटेक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा लेट, लेट के बाद में यहाँ पे आएगा अरे, अरे नेम, और अरे नेम के बाद यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू। ये हो गया अरे नेम और वैल्यू, ये चीज हो गई। तो ये हो गया मेरा मतलब अगर हमको बनाना है अरे लिटरल का यूज करके, अगर अरे को बनाना है तो हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। और ये वेर लेट की जगह वेर यूज करके भी हम लोग बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इस
अरे को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वैल्यू, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वैल्यू। ये एक तरीका है अरे को क्रिएट करने का। अब इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा लेट, और लेट के बाद में मैंने लिखा नंबर्स, और नंबर्स इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिख दिया 10, 2, 3, 5, ये हम लोगों ने दे दिया। तो ये हो गया लेट नंबर। और अगर मेरे को इसको स्ट्रिंग में रखना है तो वो भी रख सकता हूँ, लेकिन हम लोग यहाँ पर वेर यूज करते हैं। और मैं देता हूँ यहाँ पर कोर्स नेम, या कोर्स केवल एक अरे देता हूँ। और इसके अंदर मैं बना देता हूँ यहाँ पे जावा, जावा के बाद यहाँ बना देता हूँ मैं PHP, जावा, जावा के बाद यहाँ PHP बना देता हूँ। और PHP के बाद यहाँ पे मैं बना देता हूँ जावा स्क्रिप्ट, जावा PHP जावा स्क्रिप्ट। तो ये जो है वो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग अरे को क्रिएट कर सकते हैं। ये इसका सिंटेक्स है, इस तरीके से अरे को बनाया जा सकता है यूजिंग अरे लिटरल का यूज करके। अब अरे लिटरल हमको एक दूसरा तरीका भी प्रोवाइड करता है अरे को क्रिएट करने का। तो हम लोग एक दूसरे तरीके को भी देखते हैं कि दूसरे तरीके से हम लोग किस तरीके से अरे लिटरल को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें मेरे को लिखना होता है लेट। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट, और लेट के बाद में यहाँ मैंने लिखा नंबर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हमको लगाना होता है स्क्वायर ब्रैकेट। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो डिक्लेयर करता है अरे को। मतलब यहाँ पर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसका क्या मतलब हुआ, ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि हम लोगों ने क्या किया, अरे को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अरे को हम लोगों ने यहाँ डिक्लेयर कर दिया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने लिखा नंबर्स, और नंबर्स के बाद यहाँ पे मैंने लिखा 0, 0 में मैंने मान लीजिए 10 वैल्यू डाल दी यहाँ। फिर मैंने लिखा नंबर्स, नंबर्स में मैंने यहाँ इंडेक्सिंग 1 कर दी, और 1 में मान लीजिए मैंने यहाँ 5 वैल्यू डाल दी। फिर यहाँ पर मैंने लिखा नंबर्स, नंबर्स में मैंने यहाँ पर वैल्यू 2 कर दी, और 2 में मान लीजिए मैंने यहाँ 6 वैल्यू डाल दी। तो इस तरीके से हम लोग अरे को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये दो तरीके, अरे लिटरल जो होता है वो हमको अरे के क्रिएट करने के दो तरीके प्रोवाइड करता है यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं, और उसमें हम लोग एक अरे को क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके पहले हम लोग एक चीज और देखते हैं कि अरे को हम लोग विथ अनडिफाइंड वैल्यू के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग वो और देख लेते हैं। तो मैंने बोला अरे विथ अनडिफाइंड वैल्यूज। तो अरे विथ अनडिफाइंड वैल्यूज किस तरीके से क्रिएट होगा, अरे विथ अनडिफाइंड वैल्यूज। तो अरे विथ अनडिफाइंड वैल्यूज किस तरीके से क्रिएट होगा, यहाँ पर होगा लेट, और लेट के बाद में मैं यहाँ लिख दूंगा लेट, लेट के बाद में मैं यहाँ पे लिख दूंगा कोर्स, यहाँ पे लिख दूंगा कोर्स, और कोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कोर्स, और कोर्स इज इक्वल टू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया जावा। और जावा के बाद मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू, यहाँ पे मैंने सिर्फ स्पेस दे दिया, यहाँ पे भी मैंने सिर्फ स्पेस दे दिया, यहाँ मैंने कोई वैल्यू नहीं दी है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया PHP, और यहाँ पे मैंने लिख दिया जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये जो है वो यहाँ पे ये दो वैल्यू हम लोगों ने नहीं इंसर्ट की है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो इसका मतलब ये है कि अरे का जो 1 और 2 इंडेक्स है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे कोर्स, कोर्स और कोर्स में यहाँ पे मैं 1 नंबर का इंडेक्स देखूं, और कोर्स में मैं यहाँ पे 2 नंबर का इंडेक्स देखूं, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो क्या वैल्यू देगा, वो वैल्यू देगा अनडिफाइंड। ये वैल्यू जो हो वो यहाँ पर सेट हो जाएगी अनडिफाइंड, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर कोई वैल्यू, तो हम लोग अनडिफाइंड वैल्यू के साथ भी अरे को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अनडिफाइंड वैल्यू के साथ भी यहाँ पर अरे को क्रिएट किया। अब हम लोग इसका एक एग्जाम्पल बनाते हैं, उससे हमें और चीजें क्लियर होगी। तो अभी हम लोग एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। तो VS कोड में हम लोग चलते हैं, यहाँ पर VS कोड मैंने ओपन किया, और VS कोड में मैंने यहाँ पर अरे एग्जाम्पल कर लिया, और यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें मैं नाम दे देता हूँ example1.html, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ HTML5। ठीक है, अब इस HTML फाइल में मेरे को किस तरीके से अरे क्रिएट करना है वो देखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अरे एग्जाम्पल, ये मैंने अरे एग्जाम्पल लिख दिया। अरे एग्जाम्पल के बाद मेरे को यहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग लगाना है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर
मैं लिखता हूँ लेट, और लेट में मैंने लिखा यहाँ पर नंबर्स, लेट, लेट में मैंने वैल्यू लिखी नंबर्स, नंबर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं जो लिटरल है उसको, उसका तरीका यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने लिखा 2, 2 के बाद यहाँ पर मैंने लिखा 2, 6, 7, 8, 9, इस तरह से मैंने कुछ नंबर यहाँ पे लिख दिए और इसको यहाँ पर बंद कर दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख के मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख के मेरे को अरे को प्रिंट करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर वेक्ट्रिक यूज किया, वेक्ट्रिक यूज करने के बाद में मैंने यहाँ डॉलर लगाया, डॉलर के बाद में मैंने यहाँ पर जो नंबर्स है उसको लिखा, तो ये नंबर्स लिखा, नंबर्स लिखने के बाद में मैंने यहाँ पर इसको बंद किया, तो मैंने बी आर लगा दिया यहाँ पर, ये जो है वो बी आर लगा दिया, और बी आर लगाने के बाद इस वेक्ट्रिक को मैंने बंद कर दिया और इसको मैंने बंद कर दिया। तो यहाँ पर आप देखोगे ये नंबर्स वाला जो अरे है वो प्रिंट हो जाएगा। मैं इसको राइट क्लिक करके फिर मैंने ओपन विथ लाइव सर्वर ओपन किया, तो इसको मैं ओपन विथ लाइव सर्वर किया, तो आप देखोगे ओपन विथ लाइव सर्वर, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई, 26789, जो कि मैंने अरे में रखा था 26789। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें मैं फिर से एक अरे लेता हूं, तो मैंने लिया लेट, और लेट के बाद में यहाँ पे कोर्स करके मैंने एक अरे लिया, और इस कोर्स वाले अरे में मैंने यहाँ पर वैल्यू डाली, जैसे कि मैंने डाल दिया यहाँ पर जावा, जावा के बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया पीएचपी, और पीएचपी के बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट पीएचपी, और ये वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी और इसको मैंने बंद कर दिया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर फिर से मैंने यूज किया बैकट्रिक, बैकट्रिक के अंदर मैंने लिखा डॉलर, और डॉलर, डॉलर के अंदर यहाँ पर मैंने लिखा जो था मेरा कोर्स, उसका नाम लिखा मैंने कोर्स, और कोर्स के बाद मैंने इसको बंद किया, सेमी कॉलम को बंद कर दिया, यहाँ पे सेमी कॉलम को बंद कर दिया। अब अगर हम इस एग्जांपल को देखेंगे तो यहाँ पर हमको कोर्स की वैल्यू भी मिल जाएगी जावा पीएचपी जावा स्क्रिप्ट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अरे को बनाते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से अरे को बनाया और अरे को हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट करके देखा। अब हम लोग एक एग्जाम्पल और क्रिएट करते हैं, और उस एग्जाम्पल में हम लोग जो दूसरा तरीका अरे लिटरल के थ्रू अजय को यूज करने का जो दूसरा तरीका हम लोग उसको देखते हैं। तो मैं यहाँ पे जाके एग्जाम्पल 2 क्रिएट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे गया और मैंने लिखा example2.html, और यहाँ पे मैंने लिखा HTML5 लिखने के बाद में यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने एक स्क्रिप्ट ट्रैक लिखा, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि अरे, अरे के बाद लिख देता हूँ अरे example2। ठीक है, अरे example2, अब इस स्क्रिप्ट ट्रैक में मैं लिखता हूँ लेट, और लेट इज इक्वल टू वही मैंने लिखा नंबर्स, और नंबर्स इज इक्वल टू मैंने यहाँ पर अरे को क्रिएट कर दिया विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से अरे को क्रिएट कर दिया। देन मैंने क्या किया, यहाँ नंबर्स, नंबर्स में मैंने यहाँ पर क्या किया कि जीरो, जीरो पे मैंने असाइन कर दिया 3, फिर मैंने यहाँ नंबर्स, और नंबर्स के बाद में यहाँ पे असाइन किया मैंने 1, और 1 में असाइन कर दिया मैंने यहाँ पे 4, 4 के बाद यहाँ पे नंबर, और नंबर्स, नंबर्स में असाइन किया मैंने 2, 2 के बाद यहाँ पे असाइन कर दिया मैंने 5, 5 के बाद फिर से मैंने असाइन किया नंबर्स, नंबर्स के बाद मैंने यहाँ पे असाइन किया 3, 3 के बाद मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया 7, 7 के बाद में नंबर्स, नंबर्स के बाद में यहाँ पे मैंने असाइन कर दिया 4, 4 के बाद मैंने असाइन कर दिया यहाँ 10, 10, और इस तरीके से मैंने कुछ वैल्यू यहाँ पर असाइन कर दी। कुछ वैल्यू असाइन करने के बाद में मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट को प्रिंट किया। तो मैं यहाँ गया, यहाँ पे मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद में यहाँ पे मैंने लिखा बैकट्रिक, वेक्ट्रिक के बाद में यहाँ पे मैंने लिखा डॉलर, और डॉलर के बाद में यहाँ पे मैंने लिखा नंबर्स, तो मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा कर्ली ब्रैकेट, और फिर यहाँ पर मैं लिख दूंगा नंबर्स, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नंबर्स, नंबर्स के बाद में यहाँ पे मेरे को लगाना पड़ेगा बी आर, तो मैंने यहाँ पे बी आर लगा दिया और इसको सेव कर दिया। अब अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूं, तो मैंने ओपन विद लाइव सर्वर किया, ओपन विद लाइव सर्वर, तो आप देखोगे सारे नंबर यहाँ पे प्रिंट हो गए। तो ये दूसरा तरीका था जो अरे को हम लोग जिससे बनाते हैं।
अब हम लोग क्या करते हैं कि एक और जो हम लोगों ने अरे बनाया था वो अरे भी हम लोग यहाँ पर बना के देख सकते हैं। हम लोगों ने एक और अरे बनाया था जो कि एक स्ट्रिंग कंटेन अरे था, वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो मैंने लिखा लेट, लेट के बाद में यहाँ पे मैंने लिखा कोर्स इज इक्वल टू, और मैंने इस अरे को यहाँ पे डिक्लेयर किया। अरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं हम लोग, तो अरे को डिक्लेयर ऐसे करते हैं हम लोग। डिक्लेयर करने के बाद में यहाँ पर मैंने क्या किया, कोर्स, और कोर्स के जीरो वाले इंडेक्स में मैं गया, और जीरो वाले इंडेक्स में यहाँ पे मैंने लिख दिया PHP, तो ये PHP हो गया। और PHP के बाद दूसरा मैंने किया कोर्स, और कोर्स के बाद यहाँ पे मैंने वन वाला इंडेक्स दिया, और वन वाले इंडेक्स पे मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइक जावा, तो मैंने यहाँ पे जावा लिख दिया। और यहाँ पे कोर्स और कोर्स वाले इंडेक्स में फिर यहाँ पर टू वाले इंडेक्स में मैंने यहाँ पे लिख दिया जावा स्क्रिप्ट, तो ये हो गया जावा स्क्रिप्ट, ये जावा स्क्रिप्ट लिख दिया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट लिख दिया, और हम लोगों ने कोर्स वाले अरे को प्रिंट कर दिया। फिर मैं गया यहाँ पे, तो मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखने के बाद में यहाँ पर फिर से मैंने बैकट्रिक लगाया। बैकट्रिक लगाने के बाद में यहाँ डॉलर लगाया। डॉलर लगाने के बाद में यहाँ पर मैंने लिखा कोर्स, तो ये जो है वो कोर्स आ गया, और यहाँ पर इसको मैंने बंद कर दिया। अब इसको मैं रन करता हूँ, तो इस एग्जाम्पल को रन किया मैंने, तो PHP जावा आप देख रहे हो कामा सेपरेट वैल्यू, सारे जो एलिमेंट है वो यहाँ पर कामा सेपरेट ही आ रहे हैं। अरे के जितने भी एलिमेंट है वो यहाँ पर कामा सेपरेट ही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो सारे एलिमेंट जो है अरे के वो यहाँ पर एज ए कामा सेपरेट आ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि एक और एग्जाम्पल देखते हैं अरे का, और इस एग्जाम्पल में हम लोग जो अरे बनाते हैं वो अरे हम लोग बनाएंगे एक एम्प्टी वैल्यू का अरे हम लोग बनाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और एक एग्जाम्पल फाइल क्रिएट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा example3.html। example3.html में यहाँ पे मैंने HTML5 लिखा, और HTML5 लिखने में मैंने यहाँ पे लिख दिया एग्जाम्पल अरे एग्जाम्पल3 अरे एग्जाम्पल3 लिख दिया। और यहाँ पर मैंने क्या किया कि स्क्रिप्ट टैग लगाया, और इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैंने लिखा लेट नंबर्स, और लेट नंबर्स इज इक्वल टू यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट नंबर्स, और लेट नंबर्स इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 2। और यहाँ पर मैंने ब्लैंक छोड़ दिया इस अरे को, यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू नहीं दी है इसको। फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया 6, यहाँ लिख दिया 7, यहाँ पे भी मैंने कोई वैल्यू नहीं दी है फिर अरे की, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 14। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ अरे जो है वो क्रिएट कर लिया। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले तो इस अरे को मैं प्रिंट करके देखता हूँ। तो मैंने लगाया यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखने के बाद में यहाँ पे वेक्ट्रिक लगाया। वेक्ट्रिक के बाद में यहाँ पे डॉलर लगाया। डॉलर के बाद में यहाँ पे मैंने लिखा नंबर्स जो कि मेरा अरे है वो, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सेमी कॉलम। यहाँ पे मैंने वीआर लगाया, और वीआर लगाने के बाद में यहाँ पे मैंने लिख दिया सेमी कॉलम। अब इस एग्जांपल को मैं रन करता हूं, तो मैंने राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर किया, तो आप देख रहे हैं ये वैल्यू कुछ इस तरीके से आ रही है। अब इस वैल्यू को अगर मुझे मान लीजिए, है ना, तो जो इंडेक्स है, अभी जो इंडेक्स का नंबर है वो देखना है, तो यहाँ पर 0 और 1, तो मेरे को 1 की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में यहाँ पे मैं गया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ मैंने ये लगाया, और ये लगाने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा डॉलर, और ये डॉलर लिखने के बाद यहाँ पे ये मैंने लगाया, और यहाँ पे मैंने लिखा नंबर्स, और नंबर्स में मैंने यहाँ पास किया 1। तो मुझे क्या मिलेगा, तो मेरे को क्या वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, तो वैल्यू मुझे मिल जाएगी अनडिफाइंड। उसी तरीके से 1 के बाद ये 2, 3 और 4, अब मैं 4 को प्रिंट करूंगा तो भी अनडिफाइंड मिलेगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं बी आर कर देता हूँ, तो ये मैंने बी आर कर दिया। और बी आर करने के बाद में यहाँ से फिर मुझे वापस से जाना पड़ेगा, और फिर मैं लिख दूंगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखने के बाद में यहाँ पर मैं जो वैल्यू है वो 4 कर दूंगा। तो ये जो 4 वैल्यू है वो यहाँ पे मैंने 4 किया, तो ये जो वैल्यू है वो 4 हो गई। अब यहाँ पर जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, अनडिफाइंड। तो यहाँ पर इस तरीके से अनडिफाइंड वैल्यू मेरे को मिल जाती। तो हम लोगों ने ये जो अरे क्रिएट किया वो विथ अनडिफाइंड वैल्यू के साथ इसको क्रिएट किया। ठीक है, अभी एग्जांपल नंबर 4 पे मैं जाता हूँ। अब हम लोग एग्जाम्पल 4 क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में हम लोग
एक अरे की प्रॉपर्टी देखते हैं जिसको लेंथ प्रॉपर्टी बोलते हैं, है ना। तो लेंथ प्रॉपर्टी, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक एग्जाम्पल क्रिएट करता हूँ। तो मैंने example4.html लिखा और यहाँ पे मैंने HTML5 कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा अरे, और अरे के बाद मैंने यहाँ पे लिखा अरे example5, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। जो भी है example4, तो example4 मैंने लिख दिया। अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले तो मैं एक अरे बनाऊंगा। तो मैंने एक अरे बना लिया यहाँ पर मैं एक स्क्रिप्ट टैग लगा देता हूँ। तो मैंने एक स्क्रिप्ट टैग लगाया और यहाँ मैंने लिखा लेट नंबर्स इज इक्वल टू, एक नंबर का अरे बना लिया, लाइक 10, 30, 5, 8, 7, 9, ऐसा मैंने एक अरे यहाँ बना लिया। अरे बनाने के बाद में मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा, और यहाँ पे मैंने वेक्ट्रिक लगाया। वेक्ट्रिक लगाने के बाद में मैंने लिखा नंबर्स, और नंबर्स लिखने के बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पे डॉलर लगाया, और डॉलर लगाने के बाद में यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया नंबर्स, और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया BR। इस एग्जाम्पल को मैंने रन किया, तो ये जो एग्जाम्पल है इसको मैंने रन किया, ओपन विथ लाइव सर्वर किया, तो आप देख रहे हो नंबर्स, ये जो रिजल्ट है वो मेरे को मिल गया यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मेरे को इसकी लेंथ चाहिए, इस अरे की लेंथ चाहिए, तो वो मैं प्रिंट करके देखूंगा। तो लेंथ किस तरीके से प्रिंट करूंगा, मैं सेम इस स्टेटमेंट को लिखता हूं, और यहां पर मैं लिख देता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट, या मैं यहाँ पर लेंथ कर देता हूँ सिंपल, यहाँ पर मैं कर देता हूँ लेंथ। तो ये मैंने लेंथ कर दी, और लेंथ में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने नंबर डॉट लेंथ प्रिंट किया। तो मुझे कितनी लेंथ मिलेगी वो देखना है। तो यहाँ पर मैंने इसको रन किया, तो लेंथ आप देख रहे हो 6 आ गई, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो लेंथ क्या आ गई, यहाँ पर 6 लेंथ आ गई। अब मैंने क्या किया, एक और अरे बनाया, ठीक है। ये जो अरे था वो तो था, एक और अरे मैंने बनाया, और यहां पर मैंने लिखा लेट, और लेट नम्स कर दिया। ऊपर नंबर्स बनाया था तो इसको नम्स कर दिया, और यहां पर मैंने लिखा टू के बाद में मैंने एक स्पेस, यहाँ पर मैंने लिखा पहला एलिमेंट टू के बाद एक स्पेस दे दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया थ्री के बाद एक स्पेस, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9। इस तरीके से मैंने कुछ वैल्यूज दे दी, और यहाँ पर इसको भी मैंने डिलीट कर दिया, तो ये हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, नम्स तो आ गया। अब मैं नम्स को भी प्रिंट करूंगा और नम्स की लेंथ को प्रिंट करूंगा, तब हम लोग देखेंगे कि रिजल्ट क्या आएगा। तो मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगाया, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर यहाँ पर मैंने नम्स प्रिंट कर दिया, ये नंबर्स को मैंने नम्स में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे नम्स की लेंथ को मैंने प्रिंट कर दिया। अब हम लोग इस एग्जाम्पल को देखते हैं, तो क्या रिजल्ट आया, देखिए अभी भी 6 ही आया, ठीक है। क्यों 6 आया, लेकिन 6 में से 4 वैल्यू हमारे पास में है, 2 हमारे पास में अनडिफाइंड वैल्यू है, तो अनडिफाइंड की लेंथ को काउंट करके जो रिजल्ट मिला वो 6 मिला। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 वैल्यू यहाँ पर हमको मिल रही है। तो अगर हम लोग कोई अनडिफाइंड वैल्यू भी छोड़ते हैं अरे के अंदर, तो जो अरे है उसको काउंट करता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अरे की एक प्रॉपर्टी देखी जिसको अरे लेंथ बोला, और अरे लिटरल का यूज करके हम लोग किस तरीके से अरे क्रिएट कर सकते हैं वो हमने देखा। अभी हम लोग और अरे से रिलेटेड चीजें देखेंगे, अरे की और बहुत सारी प्रॉपर्टी और बहुत सारे मेथड हमको जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करती है अरे पे ऑपरेशन लगाने के।